दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुनावी समय में मिलने वाला वो चंदा जो कि पार्टियों को, राजनीतिक दलों को मिलता है। अब उसकी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। आरोप हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी पर लग रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो अपना खजाना भर रही है और उसी खजाने का इस्तेमाल वो चुनाव में करती है, चुनाव जीतने में करती है। अब चुनाव जीतने के लिए चाहे कोई भी प्रपंच क्यों ना अपनाना पड़े, उसमें अगर पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो गलत है कि नहीं, इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं दोस्तों। मगर फिर भी क्योंकि आज हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जरूरत पड़ गई है तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रशांत भूषण ने याचिका दायर की थी और ये भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर फैसला आता है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है दोस्तों। जहां ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर लिया गया है, जिसमें इस पूरी प्रक्रिया को, इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रोसेस को रद्द कर दिया है। इसी के साथ साथ इसको असंवैधानिक करार दिया है। अब इस पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल, जिनका बयान सामने आया है। क्या बयान उन्होंने दिया है, क्या कुछ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। दोस्तों, बहुत जरूरी और बहुत ही अचंभित कर देने वाली खबर, बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर, आपसे और हमसे ज्यादा हैरानी अगर किसी और को हुई होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है, दरवाजे पर आकर खड़ा है और ऐसे समय में जो नीतियां अपनाई गई जीतने के लिए, अगर उसी का भट्टा बैठ जाए तो फिर धक्का तो लगेगा, धक्का लगना लाजमी है। यही कहा जा रहा है कि भाजपा को जोरदार झटका लगा होगा इस पूरे फैसले से, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा है मैं आपको बिना देर के बताती हूँ। कपिल सिब्बल ने इसे भाजपा का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको लेकर देखिए, कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था। बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। 15 फरवरी 2024 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। चुनाव आयोग को 3 सप्ताह के अंदर जानकारी देनी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये न केवल किसी राजनीतिक दल के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आशा की एक किरण है। ये इस देश के नागरिकों के लिए आशा की एक बड़ी किरण है। ये पूरी योजना जो मेरे दिवंगत मित्र अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी, वास्तव में बीजेपी को समृद्ध करने के लिए रची गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि बीजेपी सत्ता में थी और चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से कोई भी दान बीजेपी के पास आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी बॉन्ड योजना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि ये वास्तव में कॉर्पोरेट सेक्टर और बीजेपी के बीच का जुड़ाव था, जिसे सबसे ज्यादा चंदा मिला और इन वर्षों में उन्हें जो दान प्राप्त हुआ लगभग 5 से 6 हजार करोड़ तक था। अब आपकी झोली में 5,000 से 6,000 करोड़ है, जिनका उपयोग चुनावों में बिल्कुल नहीं किया जाना है। आप एक राजनीतिक दल के रूप में अपना बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं। आप आरएसएस के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। आप पूरे देश में अपना संचार नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं। ये साफ तौर पर कहा तो ये बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों, बहुत बड़ा खुलासा। साफ सीधे तौर पर कपिल सिब्बल का कहना है कि ये जो चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया है, इसको अगर अभी तक ये समझा जा रहा था कि ये इसका पैसा का इस्तेमाल जो है चुनाव में किया जाएगा, तो ये एक बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। असल में तो भारतीय जनता पार्टी को समृद्ध करने में ये इस्तेमाल किया जाना है। अब बिना देर के आपको मैं बता देती हूँ दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर आखिर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात भी देखिए बहुत जरूरी है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में देखिए इस पूरे मामले पर क्या कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखिए साफ तौर पर ये कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये असंवैधानिक है और इसको किसी भी तरीके से संवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 5 पॉइंट्स बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता पूर्ण छूट देकर हासिल नहीं की जा सकती। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया गया है। 6 मार्च 2024 तक बॉन्ड जो भी अभी तक बॉन्ड आया है
6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को न सिर्फ इसकी जानकारी देनी है, बल्कि जिन लोगों ने आपको चुनावी बॉन्ड दिया, जिन खाता धारकों ने दिया, उनको उनका पैसा वापस करना है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी जो बॉन्ड आपने भुना लिया वो तो भुना लिया, लेकिन जो बॉन्ड नहीं भुनाया है वो पैसा जनता को वापस करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को भी रद्द कर दिया है, जिन्होंने ऐसे दानी चुनावी फंडिंग को गुमनाम बना दिया था। यानी देखिए, आपको याद होगा दोस्तों, जब ये जो पूरा मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी कि इसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए या नहीं, जनता तक पहुंचनी चाहिए या नहीं। तो सरकार के वकील ने छूटते ही कहा कि जनता को इसके बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं है। अब क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत जनता एक एक चीज जान सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो टैक्स पे कर रही है तो वो सारी जानकारी रखने का हकदार है, वो अधिकार रखती है। ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वो उनको जानने का अधिकार नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो जनता से गुमनाम रखी गई थी, इसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया है दोस्तों। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जिससे हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी को धक्का लगे, आज तक नहीं लिया गया था दोस्तों। ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी प्रक्रिया जो होती है, इससे देश की सत्ताधीन पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को मिलेगा। और बीते दिनों ऐसे कई आंकड़े सामने आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें ये दिखाया गया है कि सबसे ज्यादा चुनावी चंदा अगर किसी के खाते में गया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब भाजपा क्या कदम उठाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी संसद में अध्यादेश लाकर पलटा जाएगा, या फिर एक्शन कुछ और होगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।